दोस्तों एक जिले में आपका ये जो है ईयरली एग्जाम का पेपर बहुत अच्छा आया हुआ है और इसके आंसर्स की भी हम बात करेंगे। बच्चे ने भेजा है कि सर इसका आंसर जरूर बता देना और हमने बच्चे को कहा था कि बिल्कुल बताएंगे जब आपने भेजा है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो एक दिए गए बिंदु से तो भाई अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है ना, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनंत। ठीक है, ब ऑप्शन आपका सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ए बी सी सर्वांग सम है किसके, डी ई एफ के। तो डी किसके बराबर है, तो भैया डी देखो ए किसके बराबर है, ए जो है वो डी के बराबर है। ठीक है, बी किसके बराबर है, बी जो है वो ई के बराबर है और सी किसके बराबर है, वो एफ के बराबर है। तो हम कह देंगे आंसर में ए ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है यदि x बराबर 2 y माइनस 3 है और y बराबर 5 है तो आपको बताना है क्या। भैया y का मान 5 रख दीजिए यहाँ पर और x का मान निकल जाएगा आपका। y का मान 5 है, 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 7, तो x का मान कितना हो जाएगा 7। तो सा ऑप्शन करेक्ट, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया आपसे, बहुपद जो है 2x² प्लस 7x प्लस 5 की घात है। तो इसकी घात कितनी है, 2 है। भैया सभी को पता है घात सबसे ज्यादा कितनी है, 2 है। तो x की घात 2 है यहाँ पर, इसका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि समांतर चतुर्भुज की दो विकर्ण समान हो तो यह होगा, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के अगर दो विकर्ण समान हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण समान हो तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आयत हो जाएगा। ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं, दो डायगोनल्स इक्वल है ना, विकर्ण दोनों समान है। अगर विकर्ण दोनों समान है तो आयत हो जाएगा। आयत में जो है विकर्ण समान होते हैं। हीरोन का सूत्र जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बताइए। इसमें बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, बी वाला जो है सही उत्तर है। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। किसी भी गोले के तल हैं, किसी भी गोले के तल कितने होते हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, भाई गोले का तल होता है कि नहीं होता है, कोई गोले का कोई तल नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 सही आंसर है इसका। बिंदु 5, -3 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, 5, -3, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वाई अक्ष से दूरी पूछा है ना, तो वाई अक्ष से दूरी जो है ये 5 यूनिट हो जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई वाई अक्ष पे तो -3 है और उस -3 की एक्स से दूरी कितनी है, तो 5 है। तो यही तो पूछा इसने, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस अक्ष से पूछे ना उस अक्ष का आंसर की बजाय दूसरा वाला आंसर होता है। मैंने कई बार बताया आपको, समीकरण दिया गया है x+3y बराबर 10, इसको संतुष्ट करने वाला बिंदु जो है कौन सा हो जाएगा, इसको संतुष्ट करने वाला बिंदु अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 और 2। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे जगह नहीं है इतनी कि मैं सॉल्व कर दूं, नहीं फटाफट मैं इसको सॉल्व कर देता, लिखित में दे देता। मैं बता रहा हूँ आंसर में, अपना जब सॉल्व करोगे तो मैच कर लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले का बात कर रहा है, ध्यान रखना। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वो होता है 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए जो है 60 है तो बी बताना है। अगर एंगल आपका ए 60 है तो दूसरा जो होगा ये 120 होगा, तो यहाँ पे जो है ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, यदि दो अर्धगोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 है तो उसका आयतन का अनुपात जो है आपको निकालना है। अर्धगोले हैं, ध्यान रखना है, अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3πr³। ठीक है, तो 2/3πr³ एक अनुपात और फिर 2/3πr³ R2, यानी कि दूसरा एक रेडियस 1 हो जाएगा एक गोले का, एक रेडियस 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो एरिया होता है या क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3, जो वॉल्यूम होता है उसका हम क्या बोलेंगे, 2/3πr³, क्यूब होगा घात में। ठीक है,
तो इनका अनुपात निकालोगे तो 8 और 27 का अनुपात आएगा। तो 8 और 27 कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए ऑप्शन सही है। यदि वृत्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे तो जीवाएं कैसी होंगी? तो जीवाएं जब एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगी तो वो कैसी हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, समानांतर होंगी। नीचे आकृति में बृहत कोण ए ओ बी बराबर है। ए ओ बी आपको बताना है, ए ओ बी किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल जाएगा आपको? बृहत कोण का मतलब होता है कि बाहर वाला कोण। ठीक है, ए ओ बी ये बाहर वाला कोण। देखो पूरा अगर कोण बनाए तो ये सर्किल बन जाएगा। सर्किल में से 80 तो दिया हुआ है, तो सर्किल का 360 डिग्री होता है, तो 360 में से 80 घटा दो, कितना आ जाएगा? 280 इसका आंसर हो जाएगा। तो 280 दो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, 280। चित्र में वृत्त का केंद्र जो है ओ है। ठीक है, ओ मान लिया वृत्त का केंद्र, इसने बोला कि वृत्त का केंद्र जो है ओ है, और एंगल ओ ए ओ सी 120 है, तो ए बी सी का मान होगा ए बी सी, यानी ये बी वाला कोण बताना है। जब बी वाला कोण निकालोगे तो ये आपका जो है ये कितना है आपका? 120 है। इसके बाहर का कितना बचा? इसके बाहर का कितना बचा? 240 बचा। तो 240 ये है, तो ये कितना हो जाएगा? ये इसका आधा हो जाएगा, जानते हो आप। तो ये हो जाएगा 120, यानी कि ये भी 120 होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षैतिज रेखा को खाली स्थान और ऊर्ध्वाधर रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था भैया, इसको क्या कहते हैं? तो एक को तो कहते हैं हम कोटि और एक को कहते हैं भुज। ठीक है, और यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार सभी कोण एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं। तो सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार इक्वल होते हैं। किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो है खालिस्तान होता है। तो एक सम्मुख कोण कैसा होता है? सम्मुख कोण जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी होती है, लार्ज लिख दो, इंग्लिश में लार्ज लिखो या बड़ा लिख दो। आप जो है किसी चतुर्भुज को खालिस्तान कहते हैं यदि उसके शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हो। तो वृत्त के अंदर अगर ऐसा वृत्त है और उसके अंदर जो है एक चतुर्भुज बना हो तो उसको क्या बोलते हैं? चक्रीय जो है चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तो उसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? तो अर्ध परिमाप जिसको एस के नाम से जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब यहाँ पर जो है एक आर त्रिज्या व 3 एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? तो शंकु का आयतन जो निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा? आर दिया है आपको आर के बराबर, और हाइट दी है 3 एच के बराबर। तो इसका आयतन पूछा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे एच की जगह 3 एच रखना है और आर की जगह आर ही रखना है। आंसर निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आंसर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तिर्यक लंबाई क्या होगी? तिर्यक लंबाई निकालने के लिए भैया आपको पहले पता होना चाहिए एल वाला फॉर्मूला। इसमें एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान भी दिया है, एच का मान भी दिया है। आर का मान दिया है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और एच का मान दिया है आपको 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 और 16 हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। तो एल का मान कितना आ जाएगा? 5। इसके बाद आपके रेशनल नंबर जो है आपको बताना है। इसमें 1/2 प्लस, अच्छा 1/2 प्लस अंडर रूट 3 के हर का परिमेय करना है। तो यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपको। जब इसका हल करोगे इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइनस अंडर रूट 3। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। सभी को पता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। इसके बाद बोला है निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे? -2 और 3 जो है आपका सेकंड वाले चतुर्थांश में हो जाएगा, और -1 और -2 ये जो है आपके तीसरे चतुर्थांश में हो जाएंगे, और जो है आपका 1 और 4 ये पहले चतुर्थांश में हो जाएंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है? 2x माइनस 3y बराबर 6 को ax प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर 0 के रूप में व्यक्त करें और ए बी सी के मान बताएं। क्वेश्चन करवाया था मैंने। तो ए का मान तो इसमें 2 है, बी का मान -3 है, और सी का मान -6 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो 0 इधर आ जाएगा
और ये 6 जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ए का मान 2, बी का मान -3 और सी का मान -6 होगा यहाँ पे उत्तर। के का मान ज्ञात करना है, एक्स अगर 2 है और वाई बराबर 1 है, इस समीकरण में रखते ही आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 4 और 3 7, 7 जो है के का मान आ जाएगा। एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई बताइए। तो 5 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की जो है परिधि होती है, सॉरी व्यास होता है। ये जैसे कि ए बी, ये सबसे बड़ा जो है जीवा बोली जाती है, या सबसे बड़ी जीवा को व्यास भी बोलते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो ये व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में ए बी का व्यास है, एंगल ए बी सी 67 डिग्री है, यहाँ पे दिया गया बी का मान जो है 67 डिग्री है। तो बी ए सी का मान तो ए एंगल को हमें बताना है। एंगल ए निकालोगे तो भाई 180, और यहाँ पर देखो ये सी तो 90 डिग्री बन रहा है, आपको पता है इस तरह के कोण में ये 90 डिग्री होता है। 90 दिया हुआ है, 67 दिया गया है, 180 मान होता है त्रिभुज के सारे कोणों का योग। तो 180 में से 90 माइनस 67 कर दोगे तो 23 डिग्री जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ए का मान 23 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है। समबाहु यानी कि सारी भुजाएं बराबर है, फॉर्मूला लग जाएगा √3/4, √3/4 ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया इसमें, इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर, तो भुजा का स्क्वायर करोगे 10 का हो जाएगा आपका 100, और √3/4 है गुणा में 100, तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, यदि शंकु की तिर्यक लंबाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब मेरे को अभी मैंने आपको बताया था आर का जो मान होता है इसमें वो क्या हो जाएगा, L² - H² होता है। आपको पता है कि L का जो मान होता है वो क्या होता है, L बराबर क्या होता है आपका, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि भैया L बराबर जो होता है वो R² + H² होता है। तो हमसे पूछा क्या, इसने R पूछा है, तो यहाँ पे L का मान मेरे को लंबाई दे रखी है, तिर्यक लंबाई वो है 5, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, और इसी तरह से H हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते हो आप 4 दे रखा है हाइट, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 5 में से 5 का स्क्वायर कितना, 25, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 गया तो बचा कितना 9, और 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, तो यही हो गया आर का मान। अब यहाँ पे और कौन सा, निम्नलिखित सारणी में विभिन्न समय अंतराल से गुजरने वाले वाहनों की संख्या दी गई है, ठीक है। दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा लिखिए, दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा भाई दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा जो है वो 10 है, ठीक है। वर्ग कौन सा है, ये पहला ऊपर जो है ना ये वर्ग है, 8 से 9 पहला वर्ग, 9 से 10 दूसरा वर्ग, इसकी ऊपरी सीमा 10 है, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, तीसरे वर्ग में वाहनों की संख्या बताइए। तीसरे वर्ग ये है जिसमें वाहनों की संख्या 350 है, तो 350 इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन पूछा है, 200 वाहन किस समय अंतराल में गुजरे हैं, तो 200 वाहन जो है 12 से 13 समय अंतराल में गुजरे हैं, तो 12 से 13 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब खंड ब है, जो बड़े प्रश्न आ गए इसमें 4 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए, इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनके सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है ये, 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 12, ठीक है। आप आराम से नोट कर लें, देख लें इसको। अगर आपको देखने में समस्या आ रही है तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इसको, ताकि आप देख पाए इसको, देख लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह का, यहाँ पर ये है आपका प्रश्न पत्र। तो इस तरह का प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, और फिर देखिए 16 नंबर खंड स शुरू होता है, इसमें और पार्ट भी आपको दिया गया है, 16 17 18, ठीक है। और फिर ये 19, और खंड द जो है इसमें 20, यहाँ पे और पार्ट भी है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। 21 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन, बस ये आपका पेपर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इस तरह का ये पेपर है जो आपने अभी अभी देखा, और हमने जितने क्वेश्चन समझने का प्रयास किया उसको आप समझ चुके होंगे। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। और बाकी अगर पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करें तो 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लेंथी वीडियो बन जाएगी 1 घंटे की, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका समय निकल जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप खुद से प्रयास करेंगे तो आपका पेपर जो है बेहतरीन जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।